हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तो अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं गणपति जी की सुबह की आरती में, और ये है गणपति जी का 5वां दिन। और यहाँ पे था सुबह आरती करने का अलग एक मुहूर्त, क्योंकि शाम को था गणपति का विसर्जन। तो यहाँ पे आज हमारा ड्रेस कोड था येलो कलर या ऑरेंज कलर। कुछ लोगों ने येलो पहना था और कुछ लोगों ने ऑरेंज पहना था। ये है सुबह 10:30 बजे के लगभग की ये बात है, जब हम आरती पंडाल में आरती के लिए पहुँचे थे। जैसे ही हम आरती के लिए पहुँचे थे तो हमने देखा कि दूसरे मोहल्ले से भी कई सारे लोग हमारे गणपति जी के दर्शन करने आए थे। मैं उसी दिन सभी लोगों से मिली थी। दूसरी सोसाइटी के भी लोग जब गणपति जी के दर्शन के लिए आए थे तभी मैं सब लोगों से मिली। काफ़ी मेल मिलाप वाला स्वभाव है हमारी सोसाइटी वालों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख कर के हमारी सोसाइटी में इतने अच्छे लोग हैं। आज की जो आरती है सुबह की, उस आरती को सभी जोड़ों को साथ में रहकर करना था। यानी कि पति पत्नी इस तरह से गणपति जी की आरती करनी थी सबको जोड़ों के साथ, मतलब कपल्स को साथ में करनी थी वो आरती। तो बस यही तैयारी चल रही थी। किसी के हस्बैंड आए थे, किसी के ड्यूटी गए थे, कोई आ रहा था, कोई ऑन द वे था, बट लगभग सभी मिल गए। सब जैसे तैसे सब अरेंज हो ही गया था। टाइम पे सब कुछ हो गया। सब ने अपने घर से ही आरती की थाली रेडी की हुई थी और रेडी कर कर लाए, और फिर बस हमारे पंडित जी मंत्रों में शुरू हो गए। विधि विधान से वो मंत्र पढ़ने लग गए, और उन्होंने जैसा हमें बोला करने के लिए हमने वैसे ही किया। बहुत अच्छे से अंकल आंटी, भैया भाभी, दूसरे हमारे अंकल आंटी जितने भी हैं, मतलब सोसाइटी में कपल्स, वो सभी अपने अपने पतियों के साथ आए थे। बच्चों के साथ भी आए थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन पति पत्नी ही खड़े होकर आरती कर रहे थे। और मैंने जब ये देखा कि मेरे बाहुबली में तिलक नहीं लगा हुआ है, तो मैंने उनको तिलक लगाया और कहा कि पूजा में ध्यान दो। बस गणपति जी को देखकर बहुत भावुक मन से मैंने प्रार्थना की कि हे गणपति महाराज, सबको सुख शांति देना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। और बस यही प्रार्थना करते हुए मैं गणपति जी को देखने लग गई। और यही होता है ना कि कैसे गणपति जी 5 दिन के लिए आए और कैसे चले गए, कुछ पता ही नहीं चला ये 5 दिन कब हमारे निकले। बहुत मनोरंजन से निकले। वो आरती, पूजा पाठ, बच्चों के साथ खेलना उठना, बड़ों से मिलना जुलना, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाया है। हम गणपति जी के पंडाल में आए तभी ना सबसे हम मिले, वरना हमें पता ही नहीं था कि हमारी सोसाइटी में कौन कैसा है। लेकिन यहाँ पे जब सबसे मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा, और ये सब कुछ हुआ है हमारे गणपति जी की कृपा से। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है वैसे। और बड़े ही प्यार से सभी ने अच्छे से आरती करी। सभी जोड़ों ने आरती करते हुए मनोकामना भी मांगी, जरूर मांगी ही होगी, ये कोई बोलने की बात थोड़ी ना है। बस अब पंडित जी आरती गा रहे थे, हम भी उनके साथ साथ आरती गा ही रहे थे। बहुत अच्छे से आरती चल रही थी हमारी, बिना स्पीकर के पंडित जी गा रहे थे। मतलब सुनिए आप भी। आरती तो चल रही थी, मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि आज था गणपति जी का विसर्जन, और विसर्जन के दिन बहुत वर्कलोड था। यानी कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमें सब सोसाइटी वालों को मिल के करने थे। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, बस यही सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। लेकिन जैसे तैसे चलो निपट ही जाएगा। ये भी एक तरीके से गणपति जी को देख कर सोच रही थी कि आप हो ना, आप मुझे हिम्मत दोगे तो मैं सब कुछ कर लूँगी। आरती ख़त्म होने के बाद सभी प्रसाद ले रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। कि मुझे लग रहा था कि आज मैं स्कूल में हूँ, जैसे टीचर सिखाती है ए बोलो तो ए बोलना है, बी बोलो तो बी बोलना है, उस तरीके से पंडित जी ने आज हमारी लेफ़्ट राइट कर दी। खड़े खड़े इतने सारे मंत्र बुलवा दिए कि बस सब पाप इसी जन्म में धुल गए मेरे। बस ऐसा करते हुए पंडित जी ने हमें बोला कि ठीक है पूजा हो चुकी है। लेकिन हम लेडीज़ ऐसी होती है ना, पंडित जी के जाने के बाद हमने फिर से आरती करनी शुरू कर दी। मतलब एक तसल्ली हमें ये थी कि हमें फिर से एक बार करनी है आराम से। मतलब कपल वाइज आगे जाएंगे, उनको छुएंगे, फिर उनकी आरती करेंगे। होते हैं ना लेडीज़ के दिमाग में सब बातें। तो ऐसे करते हुए हमने एक बार आरती होने के बाद फिर हमारे को बहुत ज़्यादा ये था कि नहीं, हमें अपने आप से करनी है, तो ठीक है कर लेते हैं। क्या है, गणपति जो बैठे हैं देख रहे हैं, वो देख के सोच रहे होंगे क्या फंस गया मैं ये औरतों के बीच में, कैसे मेरे 10-10 बार आरती कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, कर रहे हैं तो आरती ले ही लो।
तो इसी तरह हमने अच्छे से आरती फिर से की अपने मन को तसल्ली देने के लिए। यहाँ पे हस्बैंड लोग सब पीछे थे, हम लेडीज़ ही पंच बनी हुई थी। हस्बैंड्स तो बैठ गए थे क्योंकि उन्हें पता है एक बार आरती हो गई है, लेकिन हम लेडीज़ों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। तो हमने अच्छे से आरती करी और फिर सबको जाकर मैंने ही पंच की तरह सबको आरती दी कि लो दोबारा से आरती ले लो। और ऐसा करते हुए फिर मेरे बाहुबली आए, उन्होंने भी आरती ली और ऐसे करते हुए फिर मैं वापस गणपति जी के पंडाल में अंदर गई। और वहाँ पे भी फिर मैंने सबको आरती देने के बाद अच्छे से फिर मैंने मन में सोचा कि यार सबका तो हो गया, मेरी तसल्ली के लिए मैं भी कुछ गणपति जी से सीक्रेटली बात कर लूँ। तो ऐसे करते हुए मैंने उनके सामने माथा टेका और कान पकड़ के माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती करी हो तो। वैसे गलतियाँ तो खूब करती हूँ मैं, लेकिन ठीक है, गणपति जी है ना, माफ़ कर देंगे मुझे। जैसे ही पूजा ख़त्म होती है मेरी नज़र दौड़ती है वहाँ जहाँ पे मैं हमेशा रहना चाहती हूँ, वो है हमारा भंडारा। मुझे ये देख रहा था कि आज भंडारे में क्या है, और बस यही देखने के लिए मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे दिखा सब में लगा हुआ है ढक्कन, यानी कि अंदर बॉक्स में क्या है वो मुझे पता नहीं चला था, जिससे मेरे अंदर खलबली मच रही थी। लेकिन फिर मैंने अपना ध्यान अपनी गुड़िया की तरफ थोड़ा बटाया और ढक्कन खुलने का इंतज़ार किया। लेकिन फिर भी घूम फिर कर मैं आ पहुंची वहीं भंडारे पर, और मैंने देखा कि इस लाइन में तो मेरे पति भी हैं, और ये क्या, ये तो था पापड़। अरे यार, मुंह में पानी आ जाता है ना इन सब चीज़ों को। जब मैं ये व्लॉग ले रही थी तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन इसीलिए तो मैंने गणपति से पहले ही माफ़ी मांग ली। मुझे पता था ऐसा सब करते नहीं है, लेकिन फिर भी माफ़ी मैंने एडवांस में ही मांग ली थी। और बस ऐसे करते हुए मैंने थाली के तरफ ध्यान से देखा, बट मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था, तो मैं आगे बढ़ती चली गई। और आगे बढ़ते हुए मैंने फिर दूसरे अंकल की प्लेट में नज़र डाली तो वो डाल रहे थे पूरन पोली, जिसमें लगा रहे थे वो घी, और यहाँ पे था बघारा राइस। आहा आहा। और ये ढक्कन खुला लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। जहाँ तक मेरी नज़र फिर पीछे आई, फिर आगे गई, फिर मैंने बच्चों को देखा, बच्चों ने कुछ खास लिया नहीं था। फिर मेरी एक नज़र चारों ओर तो मैंने देखा नहीं, बस यही देख रही थी कुछ तो खास दिखे, जो कि मुझे यहाँ दिखा बघारा राइस, जो बड़े बर्तन में है। जैसे तैसे जब किसी की थाली मुझे खास नहीं दिखी तो मैंने ये अंकल की थाली पे नज़र डाली और उन्हें बोला ज़रा रुक जाओ और मुझे अपनी थाली दिखा दो, क्योंकि मुझे बर्तनों में तो यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस अंकल को रोक कर इनकी थाली पे नज़र डालूं। उससे पहले मैंने यहाँ देखा, फिर भी उन्होंने मुझे ढंग से देखने नहीं दिया। ये गलत बात है, मुझे देखने देना चाहिए था। कोई नहीं, मैं पीछे पीछे भागी उस अंकल के और मैंने कहा ज़रा रुक और मुझे थाली पे नज़र डालने दे। और मैंने देखा, चलो अब तो सबकी थालियाँ भरी हुई है, सब खा रहे हैं। लेकिन जैसे कि पिछले व्लॉग में मैं नाचने के टाइम पर भूल चुकी थी कि मेरी सास ने खाना नहीं खाया, लेकिन इस बार मैंने उन्हें खाने दिया और ख़ुद भी सबसे पहले थाली लेकर बैठ गई और दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा भंडारा है और कितना अच्छा भंडारे में खाना मैं खा रही हूँ। बस ये सब करते हुए खाना चल रहा था, बातें चल रही थी, गपशप चल रही थी। शाम की तैयारी से लगभग आधा काम तो निपट ही चुका था। वैसे मैंने किया तो कुछ नहीं था, लेकिन ब्लॉगिंग करना भी तो कोई छोटा काम थोड़ी ना है। अब यहीं देख लो, इनकी थाली में मुझे झांकना पड़ रहा है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। देखो, वो मुझे अंदर ही अंदर देख के सोच रहे होंगे कैसे झांक रही है हमारी थाली में। लेकिन कोई नहीं, मुझे तो अपनी ब्लॉगिंग पूरी करनी थी। मैंने सोचा चलो मेरे पति जी को मैं ढूंढूं, वो कहाँ पर हैं। और ऐसे करते हुए मैं जब धीरे से आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ खा रही और मेरे पति तो इतने मस्त मौला मज़ा लेके खा रहे थे। अंकल की सबने उन्हें गिफ्ट दिया और फिर सबने उनके साथ फ़ोटो शूट लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे पति ने कहा, जब सब फ़ोटो ले रहे हैं तो तुम पीछे क्यों हो। धक्का मुक्की करते हुए मुझे साइड में खड़ा कर दिया फ़ोटो लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। I mean, we are so happy. और इसी बात को नज़र में रखते हुए सभी कपल्स ने, सभी सोसाइटी वालों ने उनका दिल से थैंक्स किया कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये अरेंजमेंट किया। और बस ऐसा करते हुए फिर क्या था, फिर हम सब आपस में शाम की तैयारी का डिस्कशन भी कर रहे थे। कल सभी को जो काम की ज़िम्मेदारी है वो बखूबी अच्छे से करने के लिए बोल रहे थे। और उसके बाद ये जो भैया है ये भी फिर से माइक पे अपना फिर से उन्होंने यही बोला कि सबको बखूबी बहुत अच्छे से काम निपटाना है, ताकि कभी भी सोसाइटी का नाम ख़राब ना हो। बस फिर क्या था, वो टीचर की तरह बोल रहे थे और हम एक स्टूडेंट्स की तरह सुन रहे थे।
स्टूडेंट्स का काम होता है हमेशा सुनना, तो वो सुनेंगे। मजाक कर रही हूँ, वैसे वो जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। बाद मैंने सोचा कि मैं पानी पी लूँ, मैं वैसे ही करके पलट कर बस मैं जा ही रही थी कि मैंने देखा ये क्या हुआ, ये तो डांस करने लग गए। तो मैं कैसे चूक गई। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे तो हम नाचेंगे, डीजे में नाचेंगे, हम तो डीजे में नाचेंगे बाकायदा। हम उनकी लैंग्वेज में जो भी गाने बज रहे थे वो डांस कर रहे थे और ऑडियंस मज़ा ले रही थी हमें देखकर। नाचने का आज ही तो था, विसर्जन मीन्स ढोल में थी। और जहाँ तक सबका सवाल है, सभी ही ने खाना अच्छे से खा लिया था, तो अब उस खाने को पचाने के लिए थोड़ा कमर भी तो लचकानी ज़रूरी थी। तो हमने ठुमक 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 डांस कर लिया था। डांस ख़त्म होने के बाद शाम की तो अभी आधी तैयारी बाकी थी, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे लेडीज़ ने बोला क्यों टेंशन लेती हो, सब काम अच्छे से निपट जाएगा, तुम तो बस ठुमके पे ठुमका लगाती रहो, फिर कल से हमें आराम ही करना है। और फिर ऐसा करते हुए उन्होंने फिर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में डांस किया। लेकिन ये आंटी क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डांस है क्या और ये कर क्या रहे हैं। ये जो हमारी आंटी है ना, जो पर्पल कलर की साड़ी में है, ये हर एक तरीके का डांस कर लेती हैं। और फिर बाजू में जो दूसरी आंटी खड़ी होकर देख रही है, वो सोच रही है ये नाच रहे तो मैं क्यों ना नाचूं। लेकिन नहीं आंटी, मैं मजाक कर रही हूँ, आप रहने दो। हाँ, ये जो बाकी के जो 5 है ये तो बड़े मज़े से नाच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको नाचता देखकर मेरे भी मन में हो रहा था यार इनके बीच में मैं भी क्या घुस जाऊँ। लेकिन नहीं, हर जगह घुसना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ठुमके लगा लिए थे और मैं बहुत थक चुकी थी। और बस हमारी आंटी को तो देखो, ये जो पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, ये तो देखो, दिद्दनादन दिद्दनादन दिद्दनादन, टिंचक 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 टिंचक। चलो कोई नहीं, ऐसा मजाक नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारी आंटी तो लाजवाब है, आंटी नंबर 1 है। और ये गणपति जी देख रहे हैं कि मुझे यहाँ बिठाकर सब नाच रहे हो, तुम्हें मैं देख लूँगा। इट्स अ जोक, ओके। तो यहाँ पे आता है डीजे टिल्लू का गाना। तो कोई परवाह नहीं, मैंने तो डांस कर लिया है वैसे भी, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। सेम स्टेप फॉलो करते हुए डांस किया, लेकिन थके नहीं भाई, इतना तो कहना था कि ज़बरदस्त किया जो भी किया। और ऐसा करते हुए फिर मैंने ये देखा कि मेरी लाडो भी खेल रही है अपनी दादी के साथ, और मेरे हस्बैंड स्पीकर। अरे गणपति जी सब कुछ देख रहे थे, कौन नाच रहा है, कौन घूम रहा है, कौन खा रहा है। और वो तो खासकर मुझे देख रहे थे कि ये औरत कितना नाच रही थी जब से, और अब जाके शांत बैठी है। लेकिन कोई नहीं, अब तैयार। तो फिर फटाफट हमने पिक्स क्लिक की, और जो कि अभी बज रहे थे दोपहर के 2, हमें सिर्फ सबको साथ में मिलना था 4 बजे। और विसर्जन की जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।